खुद अपने आर्टवर्क्स ऐसे दूसरे के पेज में, इंस्टा पेज में देखे हुए हैं, इनफैक्ट पिंटरेस्ट पे भी देखे हुए हैं। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि ये आपका आर्टवर्क ट्विटर में मुझे मिला और उसमें काफी व्यूज हैं, तो वो थोड़ा सा पिंच होता है कहीं ना कहीं कि किसी ने आपका आर्टवर्क कॉपी किया हुआ था कि वीडियोस ही ले लिए थे? वीडियोस ही ले लिए थे। फैंटास्टिक। और उसमें अपना कॉपीराइट रिजर्व लगा करके उसको ये दिखाने की कोशिश कि ये मैंने बनाई है, ये उन्होंने बनाई है। और ये सिर्फ एक वीडियोस के साथ नहीं, काफी वीडियोस के साथ नहीं हुआ है। किसी एक पेज ने तो शायद मेरे सारे ही आर्टवर्क, आई थिंक व्हेन आई सॉ, मुझे किसी ने लिंक भेजा कि आप प्लीज इसमें चेक करें, इसमें इस पेज में आपके आर्टवर्क्स हैं। सो व्हेन आई चेक कि उसमें मैंने 30 वीडियोस देखे जो कि मेरे ही थे। इंस्टा आईडी की जगह पर ऐसा कुछ रेड टेप ऐसा एडिटिंग करके और सब में कॉपीराइट। बड़ी कौन है मैम, ये आपके फैंस हैं कि आपके डिसबिलीवर्स हैं, ये कौन है? और आपको आप कैसे, बिकॉज आई थिंक मुझे नहीं पता चलता, मुझे जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो मुझे बताते हैं कि आपकी पेंटिंग अलग से पहचान में आती है, तो ये आपकी ही पेंटिंग है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज आप इसमें एक्शन लीजिए। Of course. Ma'am, what is the life of an I mean, you're not an influencer, but what is the life of a creator who has about 295, 300K followers? आपकी लाइफ पहले से अब कैसे थोड़ी चेंज हुई है, आपको लगता है? आपके पास काम थोड़ा ज्यादा होता है। Of course. Of course. आप थोड़ा बिजी और आपके पास थोड़ी आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जैसे आप फॉलोअर्स बढ़ते तो आपको ये चीज होती है कि हाँ, इतने सारे लोग हैं जो आपके वीडियोस को देखते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये चीज देखना पड़ता है। बट मैं जो भी पोस्ट करती हूँ, मैं अपने इमोशंस पे काम करती हूँ और जो प्रोजेक्ट मैं लेती हूँ क्लाइंट से, उन पर काम करती हूँ, वो ही बस मैं अपलोड करती हूँ इंस्टाग्राम के लिए आए। हाँ, that's what I'm asking. Do you think कि कभी हमें ऐसा आर्टवर्क्स भी बनाने चाहिए या ऐसा कंटेंट भी पोस्ट करना चाहिए जो इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए या आपके जो फॉलोअर्स हैं उसके लिए अच्छा हो? ऐसा आपने कभी किया है कि किसी फैन ने आपको बोल दिया कि मैम इसकी पेंटिंग बना दो, आपने उसके लिए सिर्फ वो पेंटिंग बनाई हो? And so that's what I was saying. So there is a market for it, and I don't think there's anything wrong with it, but there should just be a stagnancy and a standardization. And you were talking about an incident के उन्होंने भी मतलब कॉपी कर दिया था, तो उसके लिए भी ऐसे इंसिडेंट्स के लिए भी I think there should be a standardization कि ये नहीं होना चाहिए या होना चाहिए या कैसे होना चाहिए, उसका proper channel होना चाहिए. Do you think there should be a law or something that should be passed in favor of artists? Yes, I think it should be. इससे आपका आर्ट कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो इससे आर्टिस्ट को एक प्रोटेक्शन मिलता है कि हाँ, जो भी उनका हार्ड वर्क रहा है, दैट विल बी यूनिक। उसका कोई कॉपीराइट, आई मीन उसका कोई कॉपी नहीं है, तो ये उनके आर्ट में एक ऑथेंटिसिटी, एक वैल्यू ऐड ऑन करता है। बिल्कुल सही बात। And I think मतलब sooner or later I think India is also progressing, and I think it will also get better day by day. Ma'am, have you ever traveled? Has your art ever traveled abroad? Do you have customers all over the world? I have many clients from all over the world. साउथ अफ्रीका भी मैंने भेजे हुए हैं, यूएसए, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया। शायद मैं उन कंट्रीज में नहीं अभी तक विजिट किया, बट मेरे आर्टवर्क्स आज भी सब। कैसा लगता है आपको? व्हाट इज योर बेस्ट इंसिडेंट? क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है और आपने बोला शिट अब तो मैं बड़ी हो गई? नो ऐसा कुछ मुझे कभी आया नहीं माइंड में कि मैं बड़ी हुई हूँ। ये लोगों का प्यार है मेरे लिए या मेरी आर्ट के लिए, जो मुझे इस तरह से प्रोजेक्ट मिलते हैं या मेरी पेंटिंग्स को वो पसंद करते हैं, तो मैं ये कहूंगी ये सिर्फ उनका फेथ और लव, दैट्स इट। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि कस्टमर स्पेशली ऑल द वे फ्रॉम अब्रॉड, साउथ अफ्रीका या कहीं से आपके लिए आया हुआ है टू स्पेशली बाय योर पेंटिंग? यस, ऑस्ट्रेलिया से एक बार कस्टमर आए थे पेंटिंग लेने। उनका कहना था कि वो कृष्ण जी को अपने साथ लेकर के जाना है उनको, फैंटास्टिक, कुरियर के
थ्रू वो नहीं अपने घर में लाना चाहते थे, तो इसलिए स्पेशली वो आए और अपनी पेंटिंग को अपने साथ वो कैरी करके लेके गए। मैम, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन योर जर्नी? नाउ इफ वी टॉक अबाउट योर जर्नी, क्योंकि अभी आप उस या प्लीज। हाँ, क्योंकि अभी आप आर्ट गैलरीज के साथ नहीं काम करते, आप सोशल मीडिया के थ्रू ही करते हो, तो हैव यू थॉट अबाउट योर नेक्स्ट स्टेप्स इन योर आर्ट जर्नी? बेसिकली मेरा जो पर्पस है आर्ट का, टू स्प्रेड पॉजिटिविटी अमंग आई मीन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ब्यूटीफुल। तो मैं उस पर ही काम करती हूँ, नॉट एज एन आर्टिस्ट। तो इसके लिए इसमें मैं वर्किंग कर रही हूँ कि कैसे अपनी पेंटिंग को और पॉजिटिव साइड में लेकर के जाऊं, ताकि वो इम्पैक्ट लोगों पर उतना ही अच्छा करे, जो चीज जिससे मेरा पर्पस फुलफिल हो। तो अभी जैसे आप देखते हो ना कि पिक्चर में कलर्स हैं, रंग रूप, तो मैं उसमें कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि मैं उसमें फ्रेगनेंस भी ऐड ऑन करूँ। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, नॉट एक्चुअली, बट मैं, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर चीज, रंग रूप और गंध, इन तीनों चीजों का अगर समावेश है, देन दैट विल बी अ परफेक्ट पीस। तो मैं कुछ ऐसा प्लानिंग में है कि सपोज अगर मुझे उसमें सन की एनर्जी लानी है, तो उसमें क्या चीज मैं ऐसा क्या फ्रेगनेंस ऐड करूं जो उसको डिनोट करे, रेड रोज के पेटल्स, या क्या चीज ऐसा, मोगरे के पेटल्स जो कि मून को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं उस पे वर्किंग करती हूँ। आप किससे इंस्पायर होते हो? व्हाट डू यू गेट इंस्पायर्ड बाय? मुझे बचपन से मैंने राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स देखी हैं। मैं इन पुराण जो ग्रंथ होते हैं उनको मैं बचपन से ही पढ़ती आई हूँ। उसमें मुझे पिक्चर्स मिलते थे, प्रिंट होते थे आई थिंक उनकी पेंटिंग्स के, तो मुझे वो काफी फैसिनेट लगते थे। तो शायद कहीं ना कहीं मैं उससे So ma'am, what do you want your legacy to be? What is something that you want to pass on to your future generations? Believe in yours, believe in you and your emotions, और उस पे ही आप वर्क करो। डेफिनेटली यू विल अचीव व्हाटएवर यू वांट। आप बहुत कल्चरल वैल्यूज भी मतलब शो करते हो थ्रू आर्ट वर्क। कल्चरल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आप देखो ना, अगर कहीं कल्चरल वैल्यू पे हम नहीं ध्यान दें, इंडिया भी कितना अपने कल्चरल वैल्यू पे ध्यान एग्जैक्टली है ना। आप देखो जो ये मधुबनी पेंटिंग है, ये हर स्टेट की अपनी अलग अलग आर्ट फॉर्म है, और टाइम के साथ आप देखो पेंटिंग में रूट से अभी भी वो जुड़ी हुई है। मोटिव्स वैसे ही होंगे, वाली आप आर्ट देखो, मोटिव्स वैसे ही है। मधुबनी पेंटिंग पहले फ्लावर से फूलों और पत्तों से दीवार, उसका रस निकाल करके उससे दीवार पर बनती थी, स्पेशल ओकेजन पे बनती थी, लाइक किसी की शादी है इसमें बनती। बिल्कुल सही। अब वो धीरे धीरे विद द टाइम के साथ में वो कैनवस पे आ गई है। आप उसको फैब्रिक पे देखो, साड़ी पे देखो, बेडशीट पे देखो, तो ये इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ में। तो इंडिया, इनफैक्ट इंडिया आप देखो कितना प्रमोट करता है। अभी G20 हुआ था, उसमें आई थिंक मैंने कुछ वीडियोस देखे थे। 80 इयर्स की एक आर्टिस्ट थी, काफी मतलब आई मीन वो इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ऐसा मतलब फाइनेंशियली साउंड नहीं करती थी, पर उन सबको भी प्रमोट किया, उन सबको भी ले करके आया, उनको प्लेटफॉर्म दिया, उनकी आर्ट को। तो ये सब कल्चरल वैल्यू है जो इंडिया ऑलरेडी कर रहा है और आगे भी करेगा। तो ये, क्योंकि कोई भी कंट्री अपनी अगर कल्चरल वैल्यू से जुड़ा हुआ है उसको बढ़ाना ही वो ग्रो करता है। आप ये कहोगे टेक पे, तो टेक के साथ साथ टेक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कल्चरल वैल्यूज। एंड दिस इज अ गुड पॉइंट व्हिच यू सेड कि व्हिच आई वांटेड टू आस्क यू एज वेल, कि जैसे वो फाइनेंशियली साउंड नहीं थी। मैम आप मुझे एक बार बताओ कि आर्टिस्ट अपने फाइनेंशियल्स पे ध्यान दे कि अपना आर्ट वर्क बनाए? आर्ट वर्क, exactly, because you know 90% Anya art also started because 90% of the artists, क्योंकि पैसा जहाँ आ गया वहां फिर आर्ट नहीं आया। वही, बट बहुत लोग, बहुत आर्टिस्ट के पास भी मतलब ये पैसा ही, थोड़े पैसे भी नहीं होते कि कैनवस या कपड़ा या पेंट लेके फिर उस पे पेंट करें, तो वो कैसे वो अपनी जर्नीज अचीव कर सकते हैं?
सी अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, सॉरी। हाँ, अगर आपका इंटेंट ऐसा है, आर्ट देखिए हर जगह है, यस मैम। ठीक है, उसके लिए एक इंटेंशन चाहिए कि मुझे ये करना है। पहले मैं भी ऐसा सोचती थी कि जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनके पास अलग तरह के मटेरियल होते हैं, चीज़ें डिफरेंट होती हैं और शायद वैसा, लेकिन टाइम के साथ जब आपको धीरे धीरे करना आता है ना, तब आपको लगता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। इम्पोर्टेंट है कि आप उसको किस तरह से देखते हैं, आप उसके लिए आपकी एनर्जी, आपका इंटेंशन और हार्डवर्क की ही जरूरत है सही बात, किसी भी आर्ट को बनाने के लिए। सही बात। ऑटोमेटिकली आपको अपने सराउंडिंग में आर्ट दिखेगी। आप कैनवस की बात कर लो, बहुत सारे लोगों ने यूटेंसिल्स इतना अच्छा आर्ट बना लेते हैं, तो उसमें वेस्ट मटेरियल का यूज करके क्या से क्या बना देते हैं। तो इंटेंट हो तो intent कुछ हो, और कुछ मैं बहुत ब्यूटीफुली सेड। आई थिंक दिस इज द हाईलाइट ऑफ द एंटायर पॉडकास्ट, कि अगर इंटेंट हो, अगर पैसा भी नहीं हो, तो किसी चीज से भी आप बना सकते हो। एंड थैंकफुली आज के दिन में सोशल मीडिया तो है ही, दैट यू कैन रीच योर गोल्स। Good, ma'am. Beautiful. I think we've had lovely and beautiful conversations today, and I think it has been truly heartful for me. I want to ask you as well, what has been your most heartful moment in these 20 years of your art journey? जब आपकी पेंटिंग किसी वॉल पर लगती है और Hmm. उसके बाद जो फीडबैक आपको मिलता है, वो आई थिंक सबसे ज्यादा हार्टफुल मोमेंट होता है कि वो पेंटिंग जो आपने बनाई है अब वो किसी की फैमिली का एक पार्ट है। और जब लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि इस पेंटिंग के थ्रू आप ही हमारे फैमिली का एक मेंबर बन गए हो, तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा हार्टफुल मोमेंट Beautiful. होता है। Do you have any regrets in life? कोई regret है आपकी आर्ट जर्नी में? नो, कोई एक सिंगल regret नहीं है? नहीं। Beautiful.